मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। बाजार पर अपना आउटलुक लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए सर, बाजार में तो वॉलेटिलिटी का ट्रेंड बरकरार है, लेकिन आपका आउटलुक, आपकी एडवाइस इन स्तरों पर भी, क्योंकि दो तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं इस वक्त। निवेशक जो सोच रहे हैं, एक तो घबराहट और एक लग रहा है कि पोर्टफोलियो बना ले। अब दोनों ही सिनेरियोज में ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, लेकिन आपके जैसे दिग्गज जब बाजार में हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना आउटलुक देते हैं तो काफी हद तक हैंड होल्डिंग हो जाती है। बताइए, क्योंकि नतीजों का सीजन भी कंसर्न्स भरा है इस वक्त, एचएएल के नंबर्स पर भी अगर आप राय देना चाहें और मार्केट का ओवरऑल सेटअप। धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो बाजार में कभी भी नहीं होना चाहिए मानसी, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी बुद्धिमत्ता आपको लगती है कि बाजार की बुद्धिमत्ता से ज्यादा तेज और ऊपर की तरफ है। ये सोच और विचारधारा कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गिरता हुआ बाजार हो, चाहे वो संभलता हुआ बाजार हो, या फिर चाहे वो चढ़ता हुआ बाजार। हमें हमेशा अहमियत और महत्वपूर्ण परिस्थिति जो है वो बाजार की बुद्धिमत्ता को देना चाहिए। हमें उसको कभी चैलेंज या चुनौती नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डर को दूर करके मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने करीबन 10% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में आती देखी है, जो सर्वोच्चम हमने स्तर देखा था, और कुछ स्टॉक्स में शायद उससे ज्यादा। यहां से क्या थोड़ी बहुत और बिकवाली हो सकती है? बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण अनेक है। एक तो हम साल के अंत तक जा रहे हैं, जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का ईयर एंड होता है। तो आज से लेकर के शायद 15 दिसंबर तक, जब वो फिर उसके बाद छुट्टी पर चले जाएंगे, थोड़ी बहुत बिकवाली और हावी हो सकती है। 2 राज्य में चुनाव, खास करके महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मतदान होंगे 20 तारीख को, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हलचल बाजार में आ सकती है। दूसरी तिमाही के नतीजे आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, पर्दा गिर जाएगा, थोड़ी बहुत निराशा रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थिति नतीजों को लेकर के खास आप बात करें मानसी, तो हमें लग रहा है कि सुधरने के आसार बिल्कुल लग रहे हैं। तीसरी तिमाही में नहीं होगा, शायद चौथी तिमाही में भी नहीं हो, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पूरी संभावना लग रही है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई है, आंकड़ा हमें और आपको पता है। हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं कि गोरों ने कितना बेचा, हम ये नहीं बात करते हैं कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने मेरे ख्याल से कमूमन उसी मात्रा में खरीदारी की है। और उसकी एक वजह है कि हम मात्र 10% गिरे हैं। और अगर आपके पास 10%, 15% या 20% गिरावट की जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है बाजार में, तो आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करना है या नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, लेकिन अच्छी, सक्षम, मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया। इस प्रकार की गिरावट को एक तर्क ये रखिए कि ये आपको मौका दे रहा है अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से लंबी अवधि में बाजार बिल्कुल मुनाफा कमा के देगा, न कि आपके पैसे लेकर के जाएगा। नतीजे मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स तो हैं, लेकिन करंट सिनेरियोज में फंडामेंटली आपको सेंचुरी प्लाई कैसा लगता है, या फिर ये पूरा प्लान लैमिनेट का सेगमेंट कैसा लगता है? अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बुनियादी दर के आधार पर सेंचुरी प्लाई पर खरीदारी की राय है। अभी आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, काफी कुछ विस्तार योजनाओं के बारे में बात करी मैनेजमेंट ने, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बातें की। एक चीज अनिवार्य है देखने लायक मानसी के, ये जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सेंचुरी प्लाई हो गई, या फिर कजरिया सिरामिक हो गई, या फिर पेंट क्षेत्र, या फिर पाइप्स एंड फिटिंग, इनकी निर्भरता कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर से है। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक सा प्रतिबिंब जो है तो वो इन सब क्षेत्र पर पड़ता है। नए प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हो रहे हैं। अब जाहिर है होम डेकोर को लेकर के, होम रेनोवेशन को लेकर के, या फिर होम रिफर्बिशिंग को लेकर के काफी कुछ अवसर इस कंपनी के सामने भी आएंगे। थोड़ी बहुत चिंता है जो विदेश में से हमारे देश में डंपिंग होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, उसको लेकर के कुछ चिंता है। लेकिन वहां पर भी सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिवीजन ऊपर की तरफ कर करके
एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास भी किया है, जिससे स्थानीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो सेंचुरी प्लाई पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है।